नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जिला कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पिछले 5 महीनों से पेंशन के इंतजार में जेएनयू पेंशनर्स का 10वें दिन भी आंदोलन जारी। लूड़ी में एक कांस्टेबल को डंपर से कुचलने के मामले में पुलिस ने सरपंच पति को डिटेन किया। जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में 27 मई को जलापूर्ति बंद रहेगी। अति आवश्यक रखरखाव व सफाई कार्य किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय पर बीएसएफ की कार्यप्रणाली को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। तो यदि हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में सोमवार को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिले के विभिन्न विभागों की कार्य प्रगति, जन शिकायतों का निस्तारण, न्यायालय प्रकरणों, मुख्यमंत्री एवं वीआईपी प्रकोष्ठ के निर्देशों, मानवाधिकार आयोग तथा अंतर विभागीय समन्वय से जुड़े मुद्दों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक विभाग जन शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा में करे और कार्यों में पारदर्शिता व संवेदनशीलता बनाए रखे। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप में तभी पहुंच सकता है जब विभागों में लंबित अवमानना प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए उन्होंने विशेष सतर्कता और विभागीय समन्वय को सशक्त करने पर बल दिया। बैठक के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला टास्क फोर्स की आगामी बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। विंग कमांडर अतुल राजकुआ की पुत्री, पर्यावरणविद, ओशियन एम्बेसडर इंडिया व मिस स्कूबा इंटरनेशनल मॉडल कुमारी वर्षा राजकुआ ने जोधपुर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए युद्ध वीरांगना छात्रावास एवं सैनिक विश्राम गृह में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने शहीद वीरांगना समुद्र कंवर, शहीद भूपेंद्र के पिता डावर राम एवं शहीद गोवर्धन राम के भाई के साथ मिलकर छायादार और फलदार पौधे लगाए। वर्षा ने युवाओं से अपील की कि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे और उसका संरक्षण करें, क्योंकि यही आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य की नींव है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल दिलीप सिंह खंगारोत ने जानकारी दी कि वर्षा राजखोवा ने कारगिल दिवस से पूर्व राजस्थान के विभिन्न जिलों में वृक्षारोपण का संकल्प लिया। पिछले वर्ष उन्होंने लेह लद्दाख में पौधारोपण किया था और इस बार राजस्थान में अभियान चला रही है, जिसकी शुरुआत जोधपुर से की गई। जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबन हाउसिंग बोर्ड में 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाली साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक बंसाली ने कहा कि शिक्षा ही समाज की रीढ़ है और यदि हमारे बच्चों को गुणवत्ता से युक्त संसाधन मिलते हैं तो वे भविष्य के वैज्ञानिक, डॉक्टर और नवाचारकर्ता बन सकते हैं। विधायक ने कहा कि जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के ढांचे को सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकता रही और आगे भी रहेगी। विधायक बंसाली ने निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो तथा निर्माण गुणवत्ता सर्वोच्च स्तर का हो। शहर विधायक अतुल बंसाली दिनांक 26 मई 2025 से 10 जून 2025 तक पारिवारिक कार्यक्रम हेतु विदेश यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान विधायक क्षेत्र में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं रहेंगे, किंतु विधायक कार्यालय की टीम पूर्ण रूप से सक्रिय और उपलब्ध रहेगी। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं, सुझावों या आवश्यक सूचनाओं को कार्यालय से अवगत करा दे ताकि उनका यथासंभव शीघ्र निस्तारण किया जा सके। इसके लिए कार्यालय स्तर पर भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। जोधपुर के लूणी में एक कांस्टेबल को डंपर से कुचलने के मामले में पुलिस ने सरपंच पति को डिटेन किया है। रविवार को लूणी के खेजड़ी कला क्षेत्र में कांस्टेबल सुनील खिलेरी टीम के साथ अवैध बजरी खनन व परिवहन रोकने पहुंचे थे। इस दौरान डंपर ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी और कांस्टेबल सुनील कुचल कर घायल हो गए थे। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी डंपर ड्राइवर को पकड़ने में पुलिस अब तक नाकाम रही। हालांकि आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने सरपंच पति को हिरासत में लिया। मौके से एक जेसीबी और 1240 टन बजरी का अवैध स्टॉक जब्त कर लिया। राजस्व विभाग के माध्यम से आरोपियों की खातेदारी जमीन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय पर बीएसएफ की कार्यप्रणाली को लेकर फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में दिए गए योगदान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एमएल गर्ग महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल की परिचालन क्षमता, खुफिया समन्वय और बल के जवानों के अदम्य साहस के बारे में जानकारी दी गई और मीडिया से रूबरू हुए। सर्वप्रथम महानिरीक्षक ने दिनांक 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह पड़ोसी देश द्वारा की गई एक कायराना हरकत थी। इसके जवाब में भारत सरकार द्वारा दिनांक 7-8 मई 2025 की मध्यरात्रि को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल ने अपना बखूबी योगदान निभाया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में लगातार ड्रोन गतिविधियां की गई। हमारी एयर स्पेस की सुरक्षा को चुनौती देने के प्रयासों को राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सेना व एयरफोर्स के साथ मिलकर तत्परता से विफल किया। पहलगाम के बैकड्रॉप में जो हमारे कंट्री का रिस्पांस था, हमारे गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था, जिसमें तय किया गया कि पाकिस्तान के अंदर और पीओके के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं या जहां आतंकवादी रह रहे हैं, उनको निशाना बनाया जाए ताकि वो इस तरह की नापाक हरकत फिर से नहीं कर पाए। ये काफ़ी बड़ा और अहम फैसला था, जिसको बहुत समझदारी के साथ में लिया गया और टारगेट्स को बहुत सोच समझ करके चुना गया और उनको बेहद सफलतापूर्वक उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इन आतंकवादी ठिकानों को कम्प्लीटली नष्ट किया गया और बहुत सारे आतंकवादी इसमें मारे गए। डेलिबरेटली हमारे यहाँ से कोई भी इस तरह के टारगेट्स नहीं चुने गए जो उनके मिलिट्री टारगेट्स हों या सिविलियन टारगेट्स हों। सिविलियंस की कोई नुकसान नहीं किया गया और ना ही कि उनके किसी मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया गया। उसके रिस्पांस में पाकिस्तान से भी काफ़ी उन्होंने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करी वो आप सब लोगों ने देखी है। ड्रोन्स भी बहुत आए और मिसाइल्स भी बहुत सारी फायर की। राजस्थान बॉर्डर को मैं देखता हूँ तो लगभग पूरे बॉर्डर पे, हमारे पूरे सीमा के ऊपर इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स फायर करी और बहुत सारे ड्रोन्स आए, सर्वेलेंस ड्रोन्स भी थे, कामिकाजी ड्रोन्स भी थे। तो उनको बहुत प्रभावी तरीके से हमारी फोर्सेस ने, सबने मिलकर के, बीएसएफ ने, इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, सबने मिलकर बहुत प्रभावी तरीके से उनको नकारा किया, उनको न्यूट्रलाइज किया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत रहा। हमारी फोर्सेस, इंडियन आर्मी के एक्शंस बहुत टाइमली और बहुत तरीके से उन्होंने कैलकुलेटेड जवाब दिया। जहाँ महिलाएं, सीमा भवानी जिसको कहते हैं हम, हमारी महिला कांस्टेबल जो हैं, महिला ऑफिसर्स जो हैं, वो लोग भी पूरी तत्परता से बॉर्डर पे लगातार रहे और उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं रहे। तो मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि लेडीज़ ने, गर्ल्स ने भी अपनी भागीदारी पूरी तरह से प्रूव की। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। पिछले 5 महीने से पेंशन का इंतजार कर रहे जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आंदोलन आज लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। पिछले कई दिनों से सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रतिदिन कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देकर लंबित पेंशन भुगतान करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई पहल की गई है, ना ही राज्य सरकार के स्तर पर कोई निर्णय हुआ है। ऐसे में भीषण गर्मी के बावजूद भी यह सभी बुजुर्ग पेंशन अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व कुलपति प्रोफेसर गंगाराम जाखड़ ने बताया कि विश्वविद्यालय में भारी अनियमितताएं हो रही है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो अन्यत्र काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन भुगतान यहां से किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में बिना किसी सक्षम अनुमति के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सिंडिकेट कमेटी से बजट पारित नहीं होता तब तक बजट खर्च नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बजट सभी मुद्दों पर खर्च किया जा रहा है।
लेकिन पेंशनर को पेंशन देने के लिए फंड नहीं है। वहीं अब पेंशनर्स के समर्थन में जेएनयू शिक्षक संघ भी उतर आया है। आज शिक्षक संघ के पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। शिक्षक संघ ने कहा कि इतने दिनों से पेंशनरों का धरना जारी है, लेकिन उसके बावजूद न तो कुलपति न कुल सचिव उनकी मांग सुन रहे हैं। ऐसे में यदि उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो शिक्षक संघ भी इनके समर्थन में उतरेगा। हमारे विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी पिछले कई दिनों से पेंशन हेतु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का शिक्षक संघ आपके समर्थन में यहाँ पर उपस्थित हुआ है। हम सभी विश्वविद्यालय के शिक्षक आपकी सारी मांगों के साथ है और विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव और वित्त नियंत्रक कई दिनों से इस विश्वविद्यालय से लापता है। इन सेवानिवृत्त वरिष्ठ जनों की मांग पर सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने ये निर्णय लिया है कि आज हम उनके समर्थन में खड़े हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम आपके समर्थन में जैसा निर्णय हमारे सभी साथी लेंगे, हमारे वरिष्ठ जन लेंगे, हम उनसे कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। विश्वविद्यालय पेंशनर्स को लंबे समय से पेंशन नहीं मिलने के कारण ये आंदोलन चल रहा है। आज इस आंदोलन के अंदर सेवारत शिक्षक और कर्मचारी सभी समर्थन में आए हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के अंदर वित्त की कमी की जगह वित्तीय अप्रबंधन है और उस अप्रबंधन के चलते हुए इस विश्वविद्यालय के अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है, उसके एक निदेशक हैं। वो निदेशक लंबे समय से दिल्ली में बैठे हुए हैं और उसको वेतन जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से निरंतर जा रहा है, उनको दूसरे सारे भत्ते मिल रहे हैं, उनके लेक्चर जो कराते हैं वो सब पैसा मिल रहा है उनको, लेकिन एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के ताले लगे हुए हैं। ये देखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की आंख नहीं खुल रही। इसी तरह विश्वविद्यालय के अंदर जो भुगतान हो रहे हैं, आप देखिए कैंपसों के अंदर जाके जो ये हमारे साथी खड़े हैं, एक कैंपस की बाउंड्री होती थी, आज हर विभाग के चारों तरफ बाउंड्रियाँ बन रही हैं। क्या विश्वविद्यालय की एक एक घर के एक एक डिपार्टमेंट के कल बंद करके एक एक कमरे के चारों तरफ बाउंड्री बनाएंगे? कहाँ से पैसा आ रहा है और सरकार का और पब्लिक का पैसा इस तरह से खर्च किया जा रहा है, इसकी वित्तीय स्वीकृतियों की जांच होनी चाहिए। अन्य जो खर्चे हो रहे हैं, जो भुगतान हो रहे हैं, वो सभी नियमित नहीं हो रहे हैं। कि एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय का बजट ही पारित नहीं है तो विश्वविद्यालय का कुल सचिव, कुलपति और वित्त नियंत्रक ये भुगतान कैसे कर रहे हैं? पहली इम्पोर्टेंट बात है कि सिंडिकेट के अंदर आज तक बजट नहीं रखा गया है। बजट के संबंध में किसी की जानकारी नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ऑडिट में क्या आरोप उसके आक्षेप लगते हैं उसका कोई निराकरण नहीं है और पेंशनर को पेंशन नहीं मिलती है, बाकी सब भुगतान हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कुलपति और रजिस्ट्रार को इन बातों को हमको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो हमसे भाग रहे हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएसएफ फ्रंटियर के कैंपस में आवागमन की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक जीप का उद्घाटन किया गया। आईजी एमएल गर्ग ने इलेक्ट्रिक जीप का उद्घाटन किया। आईजी एमएल गर्ग ने बताया कि इस इलेक्ट्रिक जीप का निर्माण स्क्रैप से किया गया। इसका उद्देश्य फ्रंटियर कैंपस में आने वाले आर्मी के परिजनों की सुविधा करना, जिससे वो परिसर के मुख्य द्वार से आर्मी क्वार्टर और कैंटीन तक जा सके। उन्होंने बताया कि आर्मी के जवानों द्वारा स्क्रैप माल का उपयोग कर इस जीप का निर्माण किया गया। यह प्रदूषण रहित है। जोधपुर में गर्मी के मौसम में जल भंडारण एवं शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव व
सफाई की जाएगी। ऐसे में 27 मई को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। शहर के कायलाना, चौपाजनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 27 मई को होने वाली जलापूर्ति 28 को होने वाली 29 को की जाएगी। पीएचडी जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि जालामंड एवं तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर एवं कुड़ी भक्ताजनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों एवं पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 27 मई को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी। इन क्षेत्रों में 28 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 29 को और 29 को की जाने वाली जलापूर्ति 30 मई को होगी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 110 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 110 घंटे के राष्ट्रीय हैकाथॉन श्रृंखला के अंतर्गत मरु प्रादेशिक केंद्र जोधपुर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 11 टीमें भाग ले रही है, जिन्होंने मरुस्थलीय जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। शुभारंभ सत्र में प्रभारी अधिकारी डॉक्टर इंदु शर्मा ने कार्यक्रम का परिचय देते हुए कहा कि जैव विविधता के लिए हमें संयुक्त प्रयास करने होंगे। इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण शोध कार्यों से अपना योगदान दिया। आज वैज्ञानिक, युवाओं एवं नागरिकों के संयुक्त प्रयास से ही पृथ्वी का संरक्षण संभव होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार कर्नाटक ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर एनएस राठौर ने कहा कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के साथ साथ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी अपने स्तर पर प्राणी नमूने एकत्र कर विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों के माध्यम से अपने अध्ययन को गति देनी चाहिए, ताकि कम हो रही प्रजातियों का डाटा एकत्र किया जा सके। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा इस हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका इसका उद्देश्य यह है कि हमारे जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण केंद्र है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, तो इसके जो है अब 110 साल पूरे हो गए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम राजस्थान में जो है मरुस्थल की जैव विविधता पर जो भी हमारे प्रेजेंटेशन बच्चों के द्वारा दी जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास 14 ग्रुप हैं जो कि अपने विचार रखेंगे। बायोडाइवर्सिटी की जो चुनौतियाँ जो अभी हम फिलहाल जो हमारे हम फेस कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन के लिए और उनकी कंजर्वेशन पे हम ये कार्य कर रहे हैं। सो ये जो जितने भी हमारे 16 रीजनल सेंटर हैं इसके, तो उसमें से जितने 16 रीजनल सेंटर में डिफरेंट ऑल बायोजियोग्राफिक जोन जो है फना को हम कवर करेंगे। यहाँ पे हम मरुस्थल के फना पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये 3 लेवल पे होएगा, ये रीजनल लेवल है, फर्स्ट लेवल है, और दूसरा लेवल जो है नेशनल लेवल होगा, जिसका जो आयोजन जो है पूना में किया जा रहा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में। तो यहाँ से जो हमारे टॉप एक हम जो विनर होएगा, एक प्रतियोगी, उसको जो है नेशनल लेवल पर जाएगा। इसी तरह जो 16 रीजनल सेंटर से 16 जो प्रतिभागी होंगे वो नेशनल लेवल पर आएंगे, उसको नेशनल लेवल 1 का है। और उसके बाद जो फाइनल लेवल पर जो है उसका कार्यक्रम जो है आयोजन जो है कलकत्ता में किया जाएगा। हैकाथॉन एक ZSI ने एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है। ये प्लेटफॉर्म बहुत एक यूनिक कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे और इसमें हम अलग इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे। इनोवेशंस के साथ साथ हम डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे, तो इसमें हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगी और हमारा जो पोटेंशियल है न्यू डिस्कवरी का वो भी होगा। आपका परिचय? मैं मोनाल, PhD स्कॉलर फ्रॉम W प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, और मेरा पर्टिकुलर काम है एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट्स के ऊपर, और जो डेजर्ट में पाए जाते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप तो हिमाचल में, हाँ जी, डेजर्ट के बारे में कैसे जी, तो सर मैं बेसिकली ककीरा गांव का हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में है। और वहाँ पर मुझे डेजर्ट्स में बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है, जिसको अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ की जाए तो ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए बहुत हमें अहम स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो उन अहम स्टेप्स के लिए मैं डेजर्ट इकोसिस्टम को ZSI वालों ने यह हैकाथॉन का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट है जो कि इनवर्टिब्रेट्स पे काम करते हैं, वर्टिब्रेट्स पे काम करते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए कैसे कैसे स्ट्रेटजीज है, क्या क्या पॉलिसीज है उनको बचाने के लिए, उनसे रिगार्डिंग यहाँ पे एक सेमिनार रखा गया है। बहुत ये हेल्पफुल है। जितने भी रिसर्चर्स है, जितने भी साइंस बैकग्राउंड, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म
प्रोवाइड किया है जडेसाई ने, जिन्होंने ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट डाइवर्सिटी होता है उनको कंजर्व कैसे करना है। जैसे कि कोल्ड डेजर्ट में बिलोंग करता हूँ, लद्दाख से। लद्दाख में किस टाइप का इकोसिस्टम है वो सभी को पता है कि वहाँ पे फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, इसीलिए वहाँ पे इंसेक्ट कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स है वो मेनली डिपेंड्स होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन की वजह से वहाँ पे फ्रूट क्वालिटी और सीड क्वालिटी बहुत अच्छे हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रह सकता है। गर्मियों के मौसम को देखते हुए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा ने सोमवार को जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम मीणा ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में एसडीएम मीणा ने मरीज से भी वार्ता की। एसडीएम मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में जगह का अभाव जरूर है, बाकी अन्य व्यवस्थाएं सभी ठीक है। उन्होंने बताया कि मरीजों से वार्ता की गई है और मरीज भी अस्पताल की व्यवस्थाओं एवं चिकित्सा परामर्श से संतुष्ट है। सोनोलॉजिस्ट सहित अन्य खाली पदों के बारे में एसडीएम मीणा ने कहा कि उक्त समस्या के बारे में जिला कलेक्टर एवं राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। राजस्थान सरकार के अभी गर्मियों के मौसम को देखते हुए विशेष निर्देश हैं ऊपर से कि सभी अस्पतालों का समय समय पर इंस्पेक्शन किया जाए, जिससे गर्मी के मौसम संबंधी जो बीमारियां हैं उनको लेकर के अस्पताल तैयार भी रहें, और उसकी वजह से जो ओपीडी में बढ़ोतरी होती है उसको लेकर भी अस्पताल में पूरी तैयारियां रहें। उसी के चलते आज जिला अस्पताल लक्ष्मणगढ़ का हम निरीक्षण करने आए थे, तो हमने सभी व्यवस्थाएं देखी। ओपीडी करके टेस्टिंग, उसके बाद एक्सरे टेस्टिंग भी है, दवाइयों की स्टॉक है, उसके बाद लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, लेबर रूम है, अस्पताल का थिएटर भी है, ऑपरेशन, सारी चीज़ें देखी। अस्पताल की जैसा कि हम जानते हैं कि नई बिल्डिंग अभी बन रही है, तो थोड़ी जगह का अभाव ज़रूर है यहाँ, बाकी व्यवस्थाएं सारी ठीक हैं, डॉक्टर्स अपना जगह पे हैं, मरीज़ भी संतोषजनक उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। 2-3 लोगों से जो दवाइयाँ ले रहे थे उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हम पहले भी अस्पताल में आए थे, यहाँ की सेवाओं से, यहाँ की चिकित्सा परामर्श से वे संतुष्ट हैं। इसलिए हाँ, जैसा कि मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ सोनोलॉजिस्ट का पद खाली है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का खाली है, और हड्डियों के डॉक्टर की भी पद खाली है। उसके लिए मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आगे चिट्ठी बढ़ा करके और इन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए, उसके लिए सरकार से अनुरोध हम करेंगे जरूर। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित बालवाड़ी चौराहे से शिवांची गेट स्थित बालाजी मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण कार्य के पहले चरण में शिवांची गेट स्थित प्रत्यक्ष बालाजी मंदिर से मनोहर जी का हॉस्पिटल तक कार्य पूर्ण किया गया था, जबकि अब मनोहर जी का हॉस्पिटल से लेकर जूती बाजार तक का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस कार्य का शिलान्यास शहर विधायक अतुल बंसाली द्वारा किया गया था। सड़क निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय दुकानों द्वारा किए गए अतिक्रमण भी तोड़े गए। पिछले लंबे समय से सड़क पर सीसी रोड की मांग की जा रही थी, जिसके चलते शहरवासी भी परेशान रहते थे, परंतु अब यहाँ सीसी रोड का निर्माण होने से आमजन को काफी राहत मिलेगी। पंचायत राज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लूणी विधानसभा क्षेत्र के दवा पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए आज कांग्रेस और भाजपा पार्टी ने उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। उम्मीदवारों ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी लूणी के पुखराज कसोटिया के समक्ष पेश किया। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति दवा के वार्ड संख्या 5 के लिए भाजपा के उम्मीदवार बेबी देवी मकवाना ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के दौरान कानून मंत्री जोगाराम पटेल के पुत्र अशोक पटेल भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी से धापू देवी सिंगल ने अपना नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशी धापू देवी भाई वो मंगलाल जी का नामांकन बनाए हैं पंचायत समिति सदस्य वार्ड चिकित्सा के लिए। सारे लोग बड़े कार्यकर्ता में उत्साह है और तन मन धन सब इनके पूरा गांव के सभी के साथ सतीश को। भारतीय जनता पार्टी ने भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 22 मंडल की नई कार्यकारिणी घोषित की है। यह नियुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार संभाग प्रभारी प्रमोद सामर, संगठन जिला प्रभारी श्रवण बंजारा और जोधपुर देहात दक्षिण जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी की अनुशंसा पर की गई। इसके साथ ही पाली सांसद पीपी चौधरी और पूर्व मंत्री कमसा मेघवाल के मार्गदर्शन में मंडल अध्यक्ष रामदीन गोवाला ने नई टीम का गठन किया। इस दौरान उपाध्यक्ष भगवान सिंह भाटी, अर्जुन राम खदावा, बजरंग पंचारिया, प्रेमा राम लखारा, लक्ष्मण सिंह, मुन्ना राम सारण को नियुक्त किया गया। वहीं
महामंत्री हुकम सिंह भाटी सहित अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि बावड़ी मंडल भाजपा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जिला कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पिछले 5 महीनों से पेंशन के इंतजार में जेएनयू पेंशनर्स का 10वें दिन भी आंदोलन जारी। लूड़ी में एक कांस्टेबल को डंपर से कुचलने के मामले में पुलिस ने सरपंच पति को डिटेन किया। जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में 27 मई को जलापूर्ति बंद रहेगी। अति आवश्यक रखरखाव व सफाई कार्य किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय पर बीएसएफ की कार्यप्रणाली को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।